नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश। आपका हार्दिक स्वागत है ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश में। दर्शकों, हर वर्ष भारत में करोड़ों शादियां होती हैं। कुछ सपनों की उड़ान बनती हैं तो कुछ बोझ बन के रह जाती हैं। लेकिन आज हम आपको ऐसी शादी दिखाने जा रहे हैं जो सिर्फ मानव समाज के लिए एक वरदान साबित हो रही है। और यह शादी आम शादियों से बिल्कुल अलग है कि यहाँ पर दहेज का लेन देन नहीं हो रहा है। ये शादी आडंबर रहित है, ये शादी बैंड बाजा रहित है। तो दर्शकों, आज हम आपको इस ऐसी अनोखी शादी के बारे में बताएंगे, आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें, आपको मिलाएंगे उन लोगों से जिन्होंने इस शादी को अंजाम दिया। तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दर्शकों, चलते हैं और करते हैं अंदर की सैर, आपको दिखाते हैं अंदर का दृश्य। ये है शादी का मेन गेट। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गेट सेवादार हैं वो खड़े हुए हैं। वाकई ऐसी अनोखी शादी आज हमें भी देखने को मिल रही है और इस शादी को हम आपको भी दिखाने की कोशिश करेंगे। पूरी कवरेज हम आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा यहाँ पर जो मेहमान लोग आ रहे हैं उनकी जूतों की व्यवस्था की गई है, किस तरह से उनके जूतों को संभाल के रखा जा रहा है। तो दर्शकों, अब हम आपको ले चलते हैं अंदर की तरफ, जिसे या हम कहेंगे कि शादी पंडाल की तरफ या सत्संग पंडाल की तरफ, जहाँ पर दहेज मुक्त शादियाँ होने जा रही हैं। वो एक नहीं बल्कि दो जोड़ों की। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो जल्दी से पंडाल का दृश्य दिखाए। तो दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं पंडाल की तरफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दहेज मुक्त शादी समारोह का आयोजन वो किया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा वो अंदर का दृश्य दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर जो आयोजन जो दहेज मुक्त शादी का वो किया गया है। समाज के विकास और जातिवाद जैसी बुराइयों को समाप्त करने का एकमात्र सही मार्ग। सवाल नंबर 3, ब्राह्मण और शूद्र के बीच इस गहरी खाई के चलते क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि किसी शूद्र ने। तो दर्शकों, जैसा आपने देखा अंदर जो लोग थे वो कितने शांतिमय तरीके से बैठे हुए थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तरह का कोई आपको नाच गाना, डीजे या इस तरह का कोई शोर शराबा देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल जो आम समाज में शादियाँ होती है बिल्कुल उसके विपरीत हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो दर्शकों, जो ये दहेज मुक्त शादी जो होने जा रही है, इसे संत भाषा में या यूँ कहें कि इनकी भाषा में रमैनी कहा जाता है। तो दर्शकों, आपको बताते हैं कि रमैनी क्या चीज़ है, रमैनी का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो यहाँ के सेवादार हैं, वो जुड़ चुके हैं। तो इनसे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि रमैनी का अर्थ क्या है। नमस्कार मैडम। सत साहब जी। जी, जो आयोजन जो आपने यहाँ पर दहेज मुक्त शादी का किया है, तो हमारे दर्शकों को ये बताएं कि रमैनी का अर्थ क्या है, क्योंकि जैसे कि हमने सुना कि आज यहाँ पे रमैनी होने जा रही है। हाँ जी, रमैनियाँ हो रही है और संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से रमैनी, 2 बच्चों की आज रमैनी हो रही है। रमैनी का अर्थ शादी होता है और रमैनी दहेज मुक्त होती है। इसमें ना 1 पैसे का लेन होता है ना देना होता है। सिर्फ 17 मिनट में 33 करोड़ देवताओं की जो स्तुति की जाती है उसमें और रमैनी 2 बच्चों की रमैनी होगी जी। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में हो रही है जी। तो जी मैडम, तो ये प्रोग्राम कब जैसे स्टार्ट होगा? ये जी अभी 1 घंटे तक जो है संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलेगा। उसके बाद जो है रमैनी शुरू हो जाएगी जी। धन्यवाद जी। सत साहब। तो दर्शकों, इस शादी की जो कुछ खासियत हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे जो शादी होने जा रही है, इस शादी में किसी तरह का कोई लेन देन नहीं किया जाएगा। सबसे खास बात इस आयोजन की कि ये जो पूरा आयोजन है ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में किया जा रहा है। और इस आयोजन में दूल्हा और दुल्हन पक्ष
किसी के भी 1 रुपए का खर्चा नहीं लिया जाएगा। ये पूरा का पूरा आयोजन, ये पूरा का पूरा पंडाल, जो भी व्यवस्था की गई है, खाने से लेकर पीने से लेकर हर चीज़ की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की गई है। और जो वर और वधू पक्ष है उनसे किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं लिया जाएगा। तो वाकई ये दृश्य और ये आयोजन समाज में एक बदलाव लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है, जो संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के लिए, अपने फॉलोअर्स के लिए कर रहे हैं। तो दर्शकों बने रहें वीडियो में, हम आपको आगे की कवरेज भी दिखाएंगे, दूल्हा दुल्हन से भी मिलाएंगे, किस तरह से इनकी जो शादी होती है, किस तरह से इस दहेज मुक्त विवाह को ये अंजाम देते हैं, हम पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। बने रहें वीडियो के लास्ट तक। दर्शकों, जो हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर रामायणी के माध्यम से दहेज मुक्त शादी का समापन होगा, दहेज मुक्त शादी को पूरा किया जाएगा। तो वो रामायणी शुरू हो चुकी है, जिसे बहन जी ने बताया था कि 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति की जाती है और सनातन धर्म के अनुसार है। तो आप भी सुनिए रामायणी किस तरह की होती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेज के ऊपर जो जोड़े हैं वो बैठ चुके हैं और यहाँ पर आज 2 युवा जोड़ों की दहेज मुक्त शादी होने जा रही है। वीडियो के अंत तक बने रहें, हम आपको इनके विचारों से भी रूबरू कराएंगे। आखिर ऐसी क्या स्थिति बनी कि इन्होंने दहेज मुक्त शादी करने का निर्णय लिया। के लिए सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और बैठे रहें। अभी तक जो है दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, जो 17 मिनट में जो एक विधान है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार 17 मिनट में जो रामायणी थी उसका समापन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो दूल्हा दुल्हन है, इनका जो शादी समारोह अगर उसको बोले एक तरह से वो संपन्न हो चुका है। जो इनकी रस्में हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इनको संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा कुछ लिखित जो पुस्तकें हैं वो उनको दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकें इनको प्रदान की जा रही हैं। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो रस्में थी वो पूरी हो चुकी हैं और सिर्फ 17 मिनट में
जिसको आप एक अचंभित जिसको एक बात कह सकते हैं कि सिर्फ 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर दो जोड़ों की जो शादी है वो संपन्न हुई है। बिल्कुल दहेज रहित शादी हुई है और यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह का कोई लेन देन नहीं हुआ है। तो आइए इनके विचार जानेंगे कि इनका कैसा क्या मकसद रहा, ऐसी क्या मानसिकता इनकी बदली कि इन्होंने ये दहेज मुक्त शादी करने का निर्णय लिया। नमस्कार सर। साहब सर अपना हल्का सा परिचय हमें दें और कहाँ तक आपने शिक्षा ग्रहण की है। मेरा नाम संजय दास है। मैं हिमाचल मंडी ज़िले से बिलोंग करता हूं और मैंने डिप्लोमा किया है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। जी नमस्कार बहन। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शालिनी है। और थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में बता दें। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है केमिस्ट्री में प्लस बीएड एंड टेट क्वालिफाइड। जी तो जैसा कि आप काफ़ी मतलब जो एजुकेशन में काफ़ी अच्छे ये लोग हैं, इन्होंने एजुकेशन लिए, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि ये लोग अनपढ़ हैं या गवार हैं, कि कई लोगों के मन में एक मानसिकता ज़रूर जागती है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो दहेज मुक्त शादियाँ करवाते हैं या शायद उनके साथ जो लोग जुड़े हैं वो अनपढ़ होंगे या गवार होंगे, पर इसका प्रमाण हम आपको आपके बिल्कुल सामने दिखा रहे हैं। तो सर ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, हमारे दर्शकों को बताएं सर। सबसे पहले तो जो गुरुजी को प्रणाम है। गुरुजी के ज्ञान में सब कुछ लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे क्या नहीं। गुरुजी ने अपने ज्ञान में सब कुछ बताया है। चारों वेदों का ज्ञान है। एक एक पेज पन्ना पढ़ के गुरुजी ने सभी भक्तों को बताया है। और उसी के बीच में दहेज मुक्त शादी के बारे में, रामायणी के बारे में भी बताया है, क्योंकि आजकल के युग में लोगों के ऊपर प्रेशर बहुत होता है, लड़की वालों की तरफ से दहेज की मांग बहुत की जाती है। तो उसकी वजह से कई बहू बेटियां अपने सुसाइड कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। तो परमात्मा ने बिल्कुल सिंपल सा सादा मतलब सॉल्यूशन निकाला है। तो सर जैसा कि हम आम समाज में देखते हैं, आप भी यंगस्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, क्योंकि जो आम शादियां होती हैं उनमें धूम धड़ाका, कोई बड़ी गाड़ियां या काफ़ी सजावट, डीजे या कोई नशा या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उन शादियों में अक्सर हम देखते हैं। आपने उन सब को दरकिनार करके एक जो दहेज रहित शादी का जो निर्णय है वो क्यों लिया? कहीं क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपने कहीं कोई गलती तो नहीं कर दी? ऐसी कोई गलती नहीं की हमने, क्योंकि परमात्मा बोलते हैं कि जो धूम धड़ाके वाली शादियाँ हैं उनमें कहीं कोई जश्न मना रहा है तो वहाँ पे कुछ गलत हो गया तो फिर वो उनको भारी पड़ेगा। परमात्मा बोलते हैं कि शादियाँ जोड़ियाँ मालिक खुद बनाते हैं, तो ये खुद ही होगा, मतलब परमात्मा ही करेंगे सब कुछ। और रही नशे की बात, शादियों में परमात्मा के ज्ञान में सबसे पहले नशा मुक्ति होती है। परमात्मा ज्ञान भी देते हैं शादियों के बारे में कि भक्तों की कैसी शादी होगी और कैसे क्या होगा। और क्योंकि ये आजकल डीजे वगैरह ये हमारे इसमें तो बिल्कुल मान्य नहीं है, क्योंकि ये संसारिक आडंबर है, इनका कोई मतलब नहीं है। ये मतलब ज्ञान से परे हैं सब। सर कहीं ऐसा तो नहीं आज आपने दहेज के लिए मना कर दिया अपने गुरुजी के आदेशों के अनुसार, उसके बाद आप दहेज की मांग करें? नहीं, परमात्मा का दिया हुआ आदेश है कि इन चीज़ों में ऐसी चीज़ें करनी नहीं, तो वो भक्ति नहीं है परमात्मा के। धन्यवाद सर। है काफ़ी सादगीपूर्ण तरीके से आप यहाँ मंडप में बैठे हुए हैं, तो कहीं आपका मन नहीं कर रहा कि हम भी ऐसे सजावट में आते? गुरुजी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी ऐसा ज्ञान बताते हैं, अपने ज्ञान के माध्यम से अपने हमारे जो वेद और शास्त्र हैं उसमें ऐसा प्रमाणित ज्ञान देते हैं कि वो एक मोक्ष की बात करते हैं कि किस प्रकार से जो मनुष्य का मोक्ष संभव हो सकता है। उसी के साथ साथ वो समाज में जो भी कुरीतियाँ फैल रही हैं उसके बारे में बताते हैं। उसी में से एक है दहेज प्रथा। तो किस तरह से जो लड़कियां हैं वो दहेज की वजह से सुसाइड कर लेती हैं, आत्महत्या करती हैं, और इस वजह से जो है माता पिता लड़कियों को पैदा भी नहीं करना चाहते हैं। तो गुरुजी जो हैं एक सभ्य समाज का जो है वो निर्माण कर रहे हैं। और रही बात कि दिखावे से, गुरुजी बोलते हैं कि शादी मतलब आगे की लाइफ में क्या होगा ये डिसाइड नहीं करेगी कि हम डीजे बजा रहे हैं या इस तरह की दिखावाबाजी कर रहे हैं। परमात्मा बताते हैं कि जो पूर्ण परमात्मा है वो सादगी को पसंद करते हैं। परमात्मा ने जैसे हमें भेजा है हमें जो है परमात्मा उसी रूप में जो है पसंद करते हैं, इसलिए हमें सादगीपूर्ण जो है वो विवाह करना चाहिए।
मैं सबसे पहले एक बात ये जोड़ना चाहूँगी कि आज का समाज जो है वो शिक्षित है, ठीक है। हम अपने बुक्स में भी पढ़ते हैं कि दहेज जो है वो कितनी बड़ी कुप्रथा है। अगर समाज सच में शिक्षित है तो उसे आगे आना चाहिए, आगे बढ़ के इस पर जो है वो काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भी इसके लिए काम करती है। तो हमारे गुरुजी जो भी हैं इसके लिए काम कर रहे हैं कि दहेज प्रथा जो है वो समाज से ख़त्म होना चाहिए। और मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि इस आपकी न्यूज़ के माध्यम से कि सभी को जो है अपने शास्त्रों को देखना चाहिए कि परमात्मा जो है किस तरह से मनुष्य को सद्भक्ति का रास्ता बताते हैं और एक समाज में, इस संसार में किस तरह से रहने की विधि बताते हैं। तो दर्शकों, जो वर और वधू हैं उनके माता पिता भी हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे भी जान लेते हैं कि इनका इस शादी को लेकर क्या विचार है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हम हिमाचल मंडी से हैं सर, और हम बच्चों की रमैणी संत रामपाल जी के माध्यम से करा रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को शिक्षा दी, उसी के माध्यम से रमैणी का की गई है। तो सर, जैसे कि आपकी बेटे की शादी हुई है कहीं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जो माँ बाप होते हैं, जो बेटे वाले होते हैं, उनको मन में ये रहता है कि हमारे बेटे के साथ लाखों हज़ारों या करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है वो आएगी, क्योंकि दहेज के रूप में उसको गाड़ी मिलेगी, उसको घर मिलेगा, तो इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं। तो आपको तो वो कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो कहीं कोई दुख या कोई गिलानी या कोई शिकवा तो नहीं ऐसा मन में हो रहा है? इससे हमारे को कोई ऐसा गिलानी और दुख नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे को इन चीज़ों के लिए मना किया है, ना तो दहेज लेना है ना तो दहेज देना है। तो इससे हम संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार रमैणी की गई है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, अपना परिचय दें सर। मेरा नाम चत्र सिंह है, डिस्ट्रिक्ट चंबा से। जी, तो जैसे कि आपकी बेटी की शादी हुई है, तो सर अक्सर हम देखते हैं कि जो बेटी के माँ बाप होते हैं उनके सिर पे एक बोझ का या कुछ ऐसी चिंताएं हमेशा से बनी रहती हैं, और काफ़ी दिनों से वो तैयारियां करना स्टार्ट करते हैं शादी को लेकर, जैसे 3 महीने से 6 महीने से। तो आप कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं सर? हम बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे थे, हम तो बस बेटी को शिक्षा पर जोर रखा हुआ था। उसके बाद गुरुजी के साथ जुड़ गए थे, उसके बाद तो टोटली क्लियर हो गया कि हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, चाहे अपने पास भी रह जाए तो कोई टेंशन वाली कोई बात ही नहीं थी इसमें। तो ये फिर जो रमैणी हुई है ये तो बिल्कुल गुरुजी के जो नियम है उनका उसी अनुसार हुई है। तो जैसे कि आपकी बेटी है तो घर से विदा हो रही है, तो आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि देखो, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में शादी हो रही है, तो मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि आपने कितना पैसा खर्च किया? 1 रुपया नहीं, सब कुछ परमात्मा के माध्यम से हो रहा। परमात्मा के सब कुछ परमात्मा ने किया है, सब कुछ भंडारा, सब कुछ जोड़ जमा, सब कुछ मालिक नहीं किया है। परमात्मा के ऐसी दया है कि सबको फ्री कर दिया, फ्री टेंशन मुक्त कर दिया मालिक ने, ऐसा। तो जो लोग आपको हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं, उनकी क्या बताना चाहते हैं आप? हम क्या संदेश देंगे, परमात्मा दे रहे हैं, सब शिक्षित है, सबको ये ज्ञान समझना चाहिए, जानना चाहिए और अपने भक्ति में लगो। ये मनुष्य जीवन बड़े मुश्किल से मिलता है, अनमोल जीवन है मनुष्य। यही बोलना चाहती हूँ मैं परमात्मा के दया से। मालिक तो बोल ही तो रहे, रोज़ सुना रहे, कथा सुना रहे, आरती कर रहे हैं, सब माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है परमात्मा। नमस्कार जी। सत साहिब जी। जैसे कि आपके घर में बहू आ रही है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है, और इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं कि जो आपके बेटे की शादी हुई है? मैं परमात्मा को देना चाहती हूँ। मेरे घर में बहू नहीं, बेटी आ रही है, दहेज मुक्त शादी हो रही है हमारे बच्चे की, और इससे हम बहुत खुश हैं। इससे परमात्मा की दया से सब ठीक है, धन्यवाद। सच्चाई। अपना परिचय दें और कहाँ तक एजुकेशन आपने प्राप्त किया? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है एंड नाउ आई आल्सो कंटिन्यू माय स्टडी इन एमए इंग्लिश एंड और मैंने जेबीटी कर रखी है। मेरा नाम विजय कुमार है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, अभी करंटली उत्तराखंड में। हमें ये प्रेरणा हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज से मिली हुई है। वो हमें बोलते हैं कि ये जो दहेज है ये एक कीड़े की तरह समाज को धीरे धीरे खोखला कर रहा अंदर से। हमारे संत रामपाल जी महाराज बोलते हैं कि जो बेटी है उससे ना एक पैसा लेना है और ना इसको एक पैसा
किसी को देना है, और ना ही किसी के जो रिश्तेदार वगैरह है वो शगुन वगैरह देते हैं वो ना लेना है, और कपड़ों का लेन देन वगैरह कुछ नहीं करते हम लोग। और ये जो प्रेरणा है सिर्फ संत रामपाल जी महाराज से हमें मिली हुई है, और हम समाज को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि ये जो दहेज रूपी कीड़ा है समाज को खोखला कर रहा है, तो दहेज के बगैर ही शादी को कराएं। बहन जी, जैसे कि आज आपकी शादी हुई है जो दहेज रहित शादी है, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय मैं संत रामपाल जी महाराज को देना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें ये शिक्षा दी और ऐसा उच्च ज्ञान दिया। देखिए, मैं समाज को यही बात कहना चाहती हूँ कि जो डाउरी फ्री मैरिजेज हैं वो संत रामपाल जी महाराज ही करवा रहे हैं आज की डेट में, अगर आप देखें। और दहेज के लिए जिन्होंने प्रयत्न किए हैं, दहेज एक कुप्रथा है, तो इसके लिए जिन्होंने जितना भी प्रयास किया और जितना भी स्ट्रगल किया है, आज हमें इस बात की खुशी है कि हम उस चीज़ का हिस्सा बने और एक मिसाल की तरह एक समाज के सामने आए। जो समाज के लोग जो यहाँ पर आए हैं उनसे भी थोड़ी बात करते हैं दहेज शादी को लेकर। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं सर। राकेश कुमार। सर, तो कैसा लग रहा है आपको जो दहेज मुक्त शादी आज आपने देखी? ये अच्छा है, समाज के लिए अच्छा संदेश है और होना चाहिए। तो क्या कहना चाहते हैं जो समाज है जो आपको देख रहा है? मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है, इसका समर्थन करें और आगे और सहयोग करें। बिल्कुल, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, उनके माता पिता के लिए बहुत अच्छी बात है और अच्छा है। इसके खिलाफ युवाओं को उतरना चाहिए, दहेज प्रथा वगैरह इसके खिलाफ उतरना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है ये, और आगे ऐसे होना चाहिए, मतलब ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, तो बहुत बढ़िया है। आज शादी में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ आए शादी में, मेरे दो भतीजे की शादी थी जो कि संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में जुड़े हुए हैं जी, और मुझे इस शादी को देख करके जो है बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहा हूँ। और मैंने देखा, मैं तो चाहता हूँ कि हर लोग जो है महाराज जी के शरण में आए, संत रामपाल जी के महाराज के शरण में आए और नाम की बख्शीश लें और जुड़े, ताकि आगे आने वाले जो समय में जो है जो खर्चे हो रहे हैं उनसे जो है संत रामपाल जी महाराज जी के जो यहाँ पंडाल में जो शादियाँ हुई, मैंने देखा कि इसमें जो है लोगों को खर्चों से भी मुक्त किया जा रहा है और बहुत अच्छे गरीब से गरीब लोग जो है जिनके बस की बात नहीं है कि वो अपने बच्चों की शादी कर सके, वो भी इस संस्था से जुड़ करके जो है अपने बच्चों की जो है शादियाँ करें। और दूसरी बात है कि दहेज मुक्त शादियाँ जो है वो बहुत अच्छी शादियाँ, और जिससे कि गरीब परिवार जो है ना ज़्यादा कर्ज में डूबेंगे। मैं तो ये चाहता हूँ कि हर लोग जो है हर जितने भी जोड़ने की कोशिश करें और संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आकर के नाम की बख्शीश लें और आगे जो है अपना जीवन सफल बनाएं। मतलब बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ही आए हैं बट अच्छा लगा। जैसे कि शादी हो रही है ना, उसमें कोई झंझट नहीं है, मतलब सिंपल तरीके से शादी हो रही है, अच्छा लगा। मुझे ना ये शादी अटेंड करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गरीब लोगों के लिए ना बहुत अच्छा है ये। जैसे आजकल के पेरेंट्स जो है शादी के बर्डन से इतना मतलब सर पे स्ट्रेस हो जाता है पेरेंट्स के, उतना कर नहीं पाते वो अफोर्ड, फिर हमेशा पूरी उम्र भर वो इसी में कर्जे में रहते हैं। तो ये बेटर है शादी, गरीब के लिए भी और अमीर लोगों के लिए बेटर है। अब मुझे तो अच्छा लगा, मैं भी नेक्स्ट टाइम यही देखूंगी अपने लड़कियों के लिए कि मतलब जैसे खर्चा होता है ना पेरेंट्स के सिर के ऊपर, मैं भी यही सोच रही हूँ कि एक दिन में ही हो जाएगा। जैसे मेहंदी होती है, हल्दी होती है, सारी रस्में करते हैं ना, 3-4 दिन इसी में चले जाते हैं और लोगों को भी रात रात भर जागना पड़ता है। तो ये बेटर है, सिंपल है और अच्छा है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बढ़िया एक नई पहल है और हमें बहुत पसंद आई ये पहल, और मैं आगे भी समाज को इस तरह से प्रेरित करना चाहता हूँ कि भाई इस तरह के विवाह होते रहे, सामूहिक इकट्ठा होते रहे। हमने भी पहली शादी देखी ऐसी और बहुत अच्छी लगी। तो क्या कहना चाहती हैं आप, क्या ऐसा होना चाहिए? दहेज के बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? वैसे ठीक है, दहेज वगैरह कुछ नहीं ले रहे हैं उसके, तो ठीक ही लगा, मतलब सिस्टम अच्छा है। धन्यवाद। हाँ जी, ओके, धन्यवाद। राज्य सेवादार भक्त ओम प्रकाश दास जी जुड़ चुके हैं और आइए इनसे जानते हैं कि इस दहेज मुक्त शादी को लेकर जो इनकी संस्था के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं पूरे विश्व में, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार सर। सच साहेब जी, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है, ये समाज सुधार के लिए एक अनूठा जो है उनका उनकी जो है ये मिशन है।
यहाँ पर आज आप देख ही रहे हो इतना जनसमूह इकट्ठा हुआ है। यहाँ पर 2 जोड़ों की मेहंदी हुई है, जिसको संत भाषा में मेहंदी और जिसको विवाह कहा जाता है जी। तो जिसमें किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। जिस कपड़े में बच्ची आएगी या बेटा आएगा उसी में जाएगा। सारा जो खर्चा है वो संत रामपाल जी महाराज जी वहन करते हैं। और समाज संत रामपाल जी महाराज जी की ये पहल है, ये नारा है कि दहेज मुक्त अब वो भारत हमारा जो भारत है वो दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना है। पूरे विश्व में ये मुहिम जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है। अन्य भी ऐसी और आज जो शादियाँ हुई है, कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो है एक गरीब या कोई ऐसे लोग जुड़े हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के साथ जो है वो गरीबों के साथ साथ में एक बहुत ही उच्च दर्जे का पढ़ा लिखा युवा वर्ग और पढ़ा लिखा समाज भी जुड़ा है। तो आज जो यहाँ पर शादियाँ हुई है उनमें दोनों ही इंजीनियर हैं, एक सिविल इंजीनियर है और एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है। और लड़की जो है वो MSc और B.Ed है और दूसरी लड़की भी इतनी ही पढ़ी लिखी है। तो ये आज संत रामपाल जी महाराज जी को मुहिम को जो है ये पढ़ा लिखा समाज ज़्यादा पसंद करता है। क्यों? क्योंकि आज बेटी जो है वो बोझ बन के नहीं रह गई है। संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा रास्ता बता दिया है कि अब जो बेटियां हैं वो बिल्कुल जैसे आज हम समाज में देखते हैं कि बहुत सी सारी बच्चियों को जला दिया जाता है, दहेज चढ़ जाती है, अन्य प्रकार के बहुत उत्पीड़न होते हैं। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज ने लाखों परिवारों को जो है वो बसा दिया है और सुखमय जीवन उनको प्रदान कर दिया है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जैसे महान संतों की वजह से ही ये संभव हो रहा है, उनके ज्ञान के आधार से ही संभव हो रहा है। उनके जितने भी अनुयायी हैं वो इस ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं और उसको ग्रहण करके इसको कार्य रूप भी दे रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्य कार्यक्रम में जैसे हमारे 10-12 आश्रमों में अभी 9, 10, 11 का भंडारा है। बहुत भारी संख्या में करोड़ों अनुयायी वहाँ जुटेंगे। तो वहाँ पर भी बहुत सारे कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे, दहेज शादियाँ होगी, अन्य कार्यक्रम है। तो बहन बेटियों को आश्रय संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम का एक हिस्सा है कि जो बहन बेटी गरीब है या जिसका परिवार के पालन पोषण नहीं हो पा रहा है या गरीब लोग हैं उनको अन्न उपलब्ध करवाना या उनका पूरा खर्चा पढ़ाई लिखाई का और शादी तक संत रामपाल जी महाराज ने ही पहन करते हैं। और उनके मिशन का ही प्रभाव है आज के बिल्कुल दहेज आपने देखा ही होगा कि 1 रुपये का लेन देन इस शादी में नहीं हुआ है। तो ये केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज से महान संत की वजह से ये पॉसिबल हुआ है जी। तो सर जो पब्लिक आज हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रही है उन्हें क्या कहना चाहते हैं सर? मैं यही प्रार्थना करता हूं, उनको यही निवेदन करना चाहता हूं कि आज विश्व में ऐसा कोई भी संत, ऐसा कोई भी समाज सुधारक नहीं है और यहाँ तक कि सरकारें भी इस कार्यक्रम को सफल करवाने में करोड़ों रुपए खर्च करती है और सफलता नहीं पा रही है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं उनको उनका ज्ञान जो है वो इन सारे अंधकार से हमारे को प्रकाश की तरफ ले जा रहा है और इन बुराइयों को, इन कुरीतियों को छोड़ने में बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है। तो आज विश्व में एकमात्र संत जो है वो सच्चे संत और सतगुरु और यह आज की समय में ईसार की धरती पर विराजमान है। उनके ज्ञान को सुनो, उनके जो उनका प्रयास है, जो उनकी जो समाज को सुधारने के लिए जो उनके जो एफर्ट्स हैं उनको पढ़ो, यूट्यूब चैनल देखो, फेसबुक पे जाओ, जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज .com पे जाओ, आप सोशल मीडिया पे देखेंगे सारी आपके सामने पूरी जानकारी संत रामपाल जी महाराज के बारे में आ जाएगी। उनको सुनो, समझो और इस ज्ञान को आत्मसात करो। इसके अलावा पृथ्वी पे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ आपको इस तरह का सुख और शांति प्रदान होगी। केवल यही है जो संत रामपाल जी महाराज अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो जल्दी समझ जाइए, देर करेंगे तो और ज़्यादा पछताएंगे। धन्यवाद सर आपका। सच्चा है। इस शादी में हमने देखा ना कोई दहेज का लेन देन हुआ, ना किसी आडंबर बाजी का यहाँ पे दिखावा किया गया और ना ही किसी प्रकार का कोई नशा या इस तरह की जो चीज़ें हमें देखने को मिली। तो वाकई अगर हम यूँ कहें कि दहेज के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी ने पूर्ण तरह से अंकुश लगा दिया है। बने रहें ऐसे न्यूज़ हिमाचल प्रदेश के साथ, क्योंकि ऐसे न्यूज़ हिमाचल दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।